जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख अगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। जय गुरुदेव। गुरु ने पठाया बच्चा न्यामत लाना। गुरु ने पठाया बच्चा न्यामत लाना। न्यामत लाना, न्यामत लाना। गुरु ने पठाया बच्चा न्यामत लाना। पहला न्यामत आटा लाना, गाँव नगर के पास न जाना। पहला न्यामत आटा लाना, गाँव नगर के पास न जाना। शहर कस्बा छोड़ के बच्चा झोली भर के लाना। गुरु ने पठाया बच्चा न्यामत लाना। गुरु ने पठाया बच्चा न्यामत लाना। दूसरा न्यामत पानी लाना, नदी सरोवर पास न जाना। दूसरा न्यामत पानी लाना, नदी सरोवर पास न जाना। और कुआं बावली छोड़ के बच्चा कमंडल भर के लाना। गुरु ने पठाया बच्चा न्यामत लाना। गुरु ने पठाया बच्चा न्यामत लाना। गुरु ने पठाया बच्चा न्यामत लाना। और तीसरा न्यामत कलिया लाना, जीव जंतु के पास न जाना। तीसरा न्यामत कलिया लाना, जीव जंतु के पास न जाना। जिंदा मुर्दा छोड़ के बच्चा हंडी भर के लाना। गुरु ने पठाया बच्चा न्यामत लाना। गुरु ने पठाया बच्चा न्यामत लाना। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आप सभी प्रेमियों, मालिक की अपार दया है कि हम सबको गुरु महाराज जी के संदेश वचन कहानी सुनने का ये अवसर मिलता है। अब हम सबको मालिक के वचन सुनना चाहिए, क्योंकि जब तक गुरु के वचन हम सुनेंगे नहीं, हमारे अंदर ये विवेक ज्ञान होगा नहीं। हम अच्छे बुरे की पहचान नहीं कर सकते, क्या अच्छा है क्या खराब है, क्या पाप है क्या पुण्य है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। यह सब कुछ जब सत्संग मिलता है तभी जानकारी होती है। यह मालिक की अपार कृपा है, अपार दया है कि हमें मालिक की दया से सत्संग मिलता है। महापुरुष ये समझाते हैं कि सत्संग जल जब कोई पाए, और सब माए लाई काटी काटी जाए। तो सत्संग मिलेगा तो जो मैल है यह रोज़ साफ होगी। इसलिए बराबर महापुरुष कहते हैं कि रोज़ रोज़ सत्संग करो, यानी सत्संग महात्माओं का रोज़ रोज़ करो, ताकि तुम्हारे ऊपर लगी हुई जो मैल है वो जल्दी जल्दी साफ हो जाए। महात्मा इसी बात को समझाते हैं। इसलिए हमें बराबर सत्संग की ज़रूरत है और सत्संग हमें बराबर सुनना चाहिए।
गुरु महाराज इस बात को समझाते हैं। सत्संग क्या है? सत्संग क्या है? सत्संग दो तरह का होता है, एक आंतरिक सत्संग और एक बाहरी सत्संग। बाहर का सत्संग ये है कि वो मालिक संत सद्गुरु अपने प्रेमियों को मालिक से मिलने की, आत्मा परमात्मा की, आत्मा अपने घर से कैसे आई, कैसे बिछुड़ गई, काल के देश में कैसे वो फंस गई, यहाँ कितना प्रकार का वो कष्ट सह रही है, नरको 84 में उन्हें कैसे डाला गया, किस किस रसरी से, किस किस तरकीब से इस आत्मा को यहाँ पर फंसाया गया, इन सब के बारे में महात्मा सत्संग के जरिए समझाते हैं। यानी आत्मा को ये ज्ञान देते हैं, आत्मा को ये समझदारी देते हैं कि तुम ये जान लो कि जिस देश में तुम रह रही हो, जिस मालिक को तुम अपना मालिक समझती हो, ये तुम्हें किस तरीके से यहाँ फंसा के रखे हैं और तुम्हें इन सभी जेल खानों में कैसे बंद करते हैं, और जिस जेल में तुम हो उस जेल से तुम निकलना भी नहीं चाहती हो, किस तरीके से तुम्हारे ऊपर मोह माया का ये पर्दा लगा दिया जाता है। मोह माया इतनी प्रबल हो जाती है कि तुम जो है जिस जगह तुमको रख दिया जाता है वहाँ से तुम हटना नहीं चाहते, उस जेल खाने को छोड़ना नहीं चाहते। वहाँ की हर वस्तु, जो कुछ भी तुम्हें खाने पीने को मिलती है, उसी में तुम्हें आनंद मिलता है, उसको तुम छोड़ना नहीं चाहते। यद्यपि ये सब जहर है, विष है, फिर भी तुम्हें ऐसा कर दिया गया है, माया ने ऐसा तुम्हें बेहोश कर दिया गया है कि खराब चीज़ कितनों तुम्हारे ऊपर डाली जाए वही तुम्हें अच्छी लगती है। जैसे आप यहाँ देख लो, आप जैसे गंदगी की जगह से दूर रहते हो, लेकिन कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जो गंदगी में ही रहते हैं। जैसे पड़ोही का कीड़ा है, आप कितना गंदा स्थान है, लेकिन जब भी वह जाएगा तो बार बार वह कीड़ा पड़ोही में ही जाएगा, क्योंकि उस जगह, उस जेल खाने में, उस जोनी में जब जीवात्मा को रख दिया जाता है तो उसको गंदगी ही अच्छा लगती है, वह गंदगी ही खाता पीता है, गंदगी में ही रहता, वही उसको आनंद है। अब उस गंदगी को छोड़ना नहीं चाहता, उस शरीर को वह छोड़ना नहीं चाहता, उस शरीर से इतना उसको मोहब्बत हो जाती है। आप कुत्ते बिल्ली को देखो, वो कितना गंदी गलीज वस्तुओं का सेवन करते हैं, किस किस तरीके से रहते हैं, वो उसी में उनको आनंद मिलता है, वही वो खाना पीना चाहते हैं और उसी शरीर में वो रहना चाहते हैं। जैसे सूअर की शरीर को देख लो, सूअर रात दिन क्या गंदी गलीज वस्तुओं का सेवन करती है, लेकिन बार बार सूअर अपने ही शरीर पर ज़्यादा मोह माया रखती है। यानी जिस शरीर में इस आत्मा को रख दिया जाता है, आत्मा उसी शरीर को अपना समझती है, उसी जेल खाने को, यानी ये शरीर एक जेल खाना है, उसी जेल खाने में वो रहना पसंद करती है। ऐसा यहाँ विचित्र का खेल, विचित्र खेल जो है माया ने रच दिया। अब जीव जाए तो अपने घर कैसे जाए, इसलिए महात्मा ये समझाते हैं कि बच्चा, अब तुम मानव शरीर में तुमको डाल दिया गया, अब इस शरीर से तुमको मोहब्बत प्यार हो गया, अब इस शरीर को तुम छोड़ना नहीं चाहते, अब इस शरीर में जो विषय भोग हैं उसमें इतना तुम लिप्त हो गए कि उस विषय भोग को भी नहीं छोड़ना चाहते। अब जीव जाएगा कैसे, अपने घर वो जाने की तैयारी कैसे करेगा, क्योंकि और यदि कोई बात उससे कही जाती है, अपने घर चलने की बात कही जाती है, तो उसको बहुत बुरा लगता है, बहुत उसको खराब लगता है। महात्मा इस बात को समझाते हैं, बहुत खराब लगता है। तो गुरु महाराज इस बात को समझाते हैं। इसलिए बाहरी सत्संग जब तक नहीं आपको मिलेगा, आपको समझदारी नहीं आएगी कि आप जो है अपने घर कैसे जाओगे, यहाँ कैसे आपको फंसा दिया गया है। महात्मा इस बात को समझाते हैं, हर तरह से जीव को यहाँ पे फंसाया गया, हर तरह से जीव को जो है इसमें उलझाया गया। महात्मा भी परेशान है, जीव ही परेशान है, और जब जीव को तकलीफ मिलती है तब मालिक उसको याद आता है। जैसे कुत्ते बिल्ली तब रोते हैं जब उनको कोई दंड मिलता है, उनको कोई मार देता है, तब वो चिल्लाते हैं, तब रोते हैं, नहीं तो इसके पहले नहीं। ऐसे मनुष्य शरीर को जब कोई तकलीफ आती है,
रोग बीमारियां घेर लेती हैं, तब यह जो है मालिक को याद करता है। महात्मा इस बात को समझाते हैं। जय गुरुदेव। सही सुमित सिटी ब्लॉकबस्टर मतलब मिनिमम 50 करोड़ का। महात्मा इस बात को समझाते हैं कि इस तरह से यह जीव परेशान है और महात्मा भी परेशान है। चारों तरफ से रोका छेकी लगा हुआ है कि इस आत्मा को कोई महात्मा समझा न दे। यह आत्मा के अंदर जो मोह माया ने घेर रखा है, यह आत्मा मोह माया से कहीं अलग न हो जाए। तो जब महात्मा के करीब में, उनके सत्संग के करीब में ये आत्मा जाने लगती है, तब नाना प्रकार के रोड़ा उत्पन्न हो जाते हैं। अब जब कोई भी जीव सत्संग में जाने लगेगा कि हाँ फला महात्मा के पास हम जाएंगे, वहाँ सत्संग सुनेंगे, तो उसके पास बहुत रोड़ा, बहुत सारे काम ऐसे अनर्गल आ जाते हैं कि भैया इस काम को मेरे कर दो तभी आप कहीं जाओ, हमको बड़ा इमरजेंसी लगा हुआ है, इस काम को कर दो। या कोई आकस्मिक ऐसी बात आ जाती है कि जिसमें आपको व्यवस्था हो करके रुकना पड़ता है, या आपके परिवार में ऐसा कोई बात आ जाती है तब आप रुक जाते हो, या आपसी में झगड़ा टकराव हो जाता है। तो महात्मा ये समझाते हैं कि जब सच्चा हो चले डगर गुरु, जब सच्चा हो चले डगर गुरु, तब ही चाव की चौकी रोकी जाए। यानी जब तुम सच्चा बन करके इस मार्ग पर चलने की कोशिश करोगे कि हम चलें सत्संग में, महात्माओं के पास चलें, तो जगह जगह आपको रोका जाएगा। कोई कुछ बात बोल देगा, घर का लोग बोल देंगे, बाहर के लोग बोल देंगे, कोई बात आ जाएगी, कोई बात इधर की उधर की आ जाएगी। कहीं जब सच्चा होए चले डगर गुरु, तब ही चाव के चौक रोकी जाए। तो जगह जगह यहाँ से बच के आगे निकले तो आगे रोक दिया जाएगा, अरे भैया कहाँ जा रहे हो, अरे सत्संग, अरे कहाँ सत्संग में जा रहे हो, चलो इधर बहुत ज़रूरी काम है, उधर चलो भैया, वो रोकने लगते हैं और नाना प्रकार के काम उनको लग जाते हैं। और यदि आप कहते हो नहीं हम सत्संग में जाएंगे, तो ऊंच नीच यानी ऐसी बोली बोलेंगे कि आपके अंदर घर कर जाएगा। कह ऊंच नीच कह बचन तैसे की, यानी ऐसा वो बोली बोली है, ऐसा बाण मरी है कि आपके हृदय में चुभ ही जाए। कह ऊंच नीच कह बचन तैसे की, और मन को तेरे दे भरे माय। अब ऐसी बात है जब बोलेंगे तो तेरा मन जो है भ्रम खा जाएगा, तेरा मन भ्रम में पड़ जाएगा। करे भाई अब क्या करें, सब लोग ऐसी बोली बोल रहे हैं। महात्मा ये समझाते हैं कि इनसे रहना समझे बुझे कि हाय बैरी हित दिखलाए। कहते हैं इनसे तुम समझ बूझ के रहो, ये तुम्हारी हित नहीं है, ये तुम्हारे दुश्मन है और तुमको मालिक के मार्ग से हटाना चाहते हैं, मालिक की भक्ति से दूर रखना चाहते हैं, इसलिए तुम इनसे समझ बूझ के रहो। महात्मा इस बात को समझाते हैं। इसलिए जब तक हम गुरु के पास तक पहुंच नहीं जाते, उनके सत्संग के पास चले नहीं जाते, तब तक माया अनेक प्रकार की बाधाएं डालती। अनेक प्रकार की माया जो है वो आपको फुरना पैदा करके रोकने की कोशिश करती है। इसलिए बाहरी सत्संग की बहुत ज़रूरत पड़ती है कि जब तक वह सत्संग नहीं मिलेगा, बाहर का सत्संग नहीं मिलेगा, ये माया के बंधन ढीले नहीं होंगे।
ये मोह माया का जो फंसाव है, मान सम्मान का, लाभ हानि का, जस अवजस का, निंदा चाहे चुगलाई का, छोटे बड़े का भान जो ये लगा रहता है, ये खत्म नहीं होगा। कह बिनु सत्संग विवेक ना हुई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सुई। कहते बिना सत्संग के ये मोह माया का जो अंधकार है, ये भ्रम है, ये जाएगा नहीं। और मालिक की जब दया, संत महात्मा की जब कृपा होगी, तब ये सब चला जाएगा। या उन्हीं की कृपा से आप उनके पास जा सकोगे, नहीं तो माया आपको जाने नहीं देगी। जब गुरु की अपार कृपा होती है, तभी आप सत्संग में पहुंच पाते हो, तभी संतों महात्माओं की दया मिलती है आपको। नहीं तो यहाँ का जो मालिक है, वह आपको संतों महात्माओं के पास नहीं जाने देंगे। हाँ, कहीं कथा हो, भागवत हो, कीर्तन हो, और कोई चीज़ हो, तो वहाँ तो आप चले जाओगे, कोई रोक टोक नहीं होगी। लेकिन सच्चे महात्मा के पास, सच्चे संत सदगुरु के पास जब आप जाने लगोगे, तो बार बाधा चालू हो जाएगी, चारों तरफ से रुकावट चालू हो जाएगी। महात्मा ये समझाते हैं। तो क्यों कि काल भगवान और माया ये लोग ये जानते हैं कि जब ये महात्मा के करीब में पहुंच जाएंगे, तो इनके ऊपर की लगी हुई जो कर्मों की मैल है, ये साफ हो जाएगी। और जब ये साफ हो जाएगी, तो अपने घर निकल जाएंगे, ये अपने घर चले जाएंगे। क्योंकि यहाँ जो भी रुकावट है, वो कर्मों की रुकावट है। इतना बड़ा जो पोथी पोथना पढ़ा जाता है, बहुत सारे मंत्र तंत्र पढ़े जाते हैं, बहुत सारी जोग जुक्तियाँ लगाई जाती हैं कि ये करो, ऐसा करो, वैसा करो, लेकिन सब चीज़ का मूल निचोड़ सिर्फ एक ही है कि तुम्हारे ऊपर जो कर्म लदे हुए हैं, यानी पाप पुण्य के, अच्छे बुरे के जो कर्म लदे हुए हैं, ये कर्म जब उतर जाएं, तो आप अपने घर चले जाओगे, आसानी से चले जाओगे, कोई रोक टोक नहीं है, कोई रोक टोक नहीं, सारे रास्ते आपके साफ हो जाएंगे। सवाल ये पैदा होता है कि ये कर्म कर्जा उतरेगा कैसे, कौन उतारेगा? महात्मा ये समझाते हैं, संत सदगुरु के सिवाय, जो कुल मालिक जब संत रूप में जब आते हैं, उनके सिवाय इस कर्म कर्जा को कोई उतार ही नहीं सकता। कहते क्यों नहीं उतर सकता? हम जब करेंगे, तब करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो महात्मा कहते हैं मल छूटे कि मल ही के धोए, यानी आपके शरीर में कचड़ा लग गया है, तो कचड़े के पानी से आप जो है उस कचड़े को साफ कर सकते हो। क्योंकि यहाँ जो भी है, यहाँ जितना जो कुछ भी है, वहाँ यहाँ के पानी से यदि आप साफ करना चाहते हो, तो इस पानी से ये कचरा साफ होने वाला नहीं है। क्योंकि यहाँ का जो पानी है, वह अपने देश से निकाल दिया गया खारिज पानी है, यह भी गंदगी है। यहाँ का जो कुछ भी है, वो सब गंदा है। कन्नौ दरवाजे मैल है, सब गंद में गंदा, आओ तमें तेरो नाम है, बिसरे सो अंधा। कन्नौ दरवाजे मैल है, सब गंदम गंदा, यानी ये 9 दरवाजों के जरिए जो कुछ भी आप कर रहे हो, सब गंदगी ही तो है, गंदगी है सब। महात्मा ये समझाते हैं, वो मालिक का केवल एक नाम ही है जो 9 दरवाजे से ऊपर है, जो 10वीं गली में 10वीं जगह पर, वहाँ वो मालिक का नाम धुनकारे मार रहा है, आवाज़ दे रहा है कि वही एक उत्तम है कि उस दरवाजे पर जाकर मालिक के नाम धुन को तुम सुनो, मालिक की आवाज़ को तुम सुनो, वही पवित्र है। आप 9 दरवाजों के जरिए ही बाहर सब कुछ प्राप्त करना चाहते हो और कर भी रहे हो, तो जो भी प्राप्त कर रहे हो वह एक गंदगी है, और यह गंदगी कर्मों की है, और ये कर्मों की गंदगी तुम्हारे ऊपर लदती चली जा रही है। जैसा भी आप करोगे,
चाहे पाप करो या पुण्य करो, ये सब गंदगी है, ये बंधन के कारण है। जो कुछ भी जाप तप पूजा पाठ ये सब अच्छे कर्म हैं, यह भी एक बंधन है। और जो खराब करते हो, मार काट करते हो और अपराध करते हो, वो भी वो पाप के बंधन कर्म है। यानी पुण्य और पाप ये दोनों बंधन कर्म हैं। अब इस कर्मों से आप आजाद कैसे हो सकते हो? आप सोचो कितनी विचित्र बात है। कह श्रुति पुराण बहु कहें उपाई, और छूटे ने अधिक अधिक अरुझाई। यानी वेद पुराण उपनिषद ग्रंथ गीता बाइबिल भागवत जितने भी ग्रंथ हैं समझाने बुझाने वाले, अनेकों उपाय बताया गया, लेकिन इसमें कोई ऐसा उपाय नहीं है कि जिस उपाय से आप निकल सकते हो कर्म के बंधन से। यानी इन उपाय में कर्म तो करना ही पड़ेगा आपको, और जब कर्म करोगे तो बधोगे, और ये अच्छा किए तो अच्छा फल भोगो, खराब करोगे तो खराब यदि करोगे आप तो खराब भोगना है, और अच्छा करोगे तो अच्छा। कहते कर्म जो जो करेगा तुम वही फिर भोगना भरना, वही तुम्हें भोगना है और वही तुम्हें भरना है। तो कर्म से आपको मुक्ति कैसे मिलेगी? कैसे कर्म आपके खत्म होंगे? क्योंकि ये जुगों जुगों का, जब से जीवात्मा कर्म के बंधन में आई तब से इतना जुग जुगांतर बीत गया, यह कर्म के बंधन से अलग हो ही नहीं पाई। सभी लोगों ने हर तरह से उपाय किया कि कर्म बंधन से हम मुक्ति पा जाएं, पाप पुण्य से मुक्ति पा जाएं। लेकिन अब मुक्ति पाने के लिए पाप पुण्य से आप पाप या पुण्य दो ही करते हो ना। सोचते हो कि इनसे हमारी मुक्ति हो जाएगी, अरे जब करोगे तब करोगे, पूजा पाठ करोगे, ये तो अच्छे कर्म है ना, कर्म है अच्छे ने, कहा जाता है ये अच्छे कर्म है, तो अच्छे कर्म का अच्छा फल। तो ये अच्छे कर्मों का ये अच्छा फल आपको मिलेगा, और बुरे कर्मों का बुरा फल मिलेगा। अब महात्मा इसी बात को समझाते हैं। अब अच्छा बुरा यही कर्म तो आपको करना है। मान लीजिए गंगा जी नहाए आप जाके, तो वह भी अच्छा कर्म है, तो अच्छा कर्म का अच्छा फल आपको मिलेगा। मान लीजिए आप किसी मंदिर में जाके पूजा पाठ कर रहे हैं, तो पूजा पाठ करें तो आप पुण्य का काम कर रहे हैं, तो आप कोई अच्छा कर्म करें तो अच्छा फल मिलेगा। आप मान लीजिए किसी को कोई दुखी है, उसकी सेवा कर रहे हो, अच्छा कर्म कर रहे हो तो अच्छा फल मिलेगा, और बुरा कर दिया तो बुरा फल। लेकिन ये फल आपको मिलेगा, इस फल से आप अलग नहीं हो सकते हो। कर्म आपको करना है, फल आपको मिलेगा। अब अच्छे बुरे कर्म के बंधन में आपको बंधना है। अब अच्छे बुरे कर्मों के बंधन में जब आप बंध गए हो तो जन्म और मरण तो आपको मिलना है, जन्मना और मरना, जन्मना और मरना। अच्छा करोगे तो अच्छी जगह चले गए, और खराब करोगे नरक में या 84 में चले गए। तो इससे हमारा छुटकारा कैसे होगा? अब इसी को कहते हैं कि मल छूटे कि मल ही के धोए। यानी ये तुम्हारे ऊपर कीचड़ लग गया, तो कीचड़ के पानी से क्या ये कीचड़ साफ हो जाएगा? नहीं साफ हो सकता, लगा रहेगा और फैल जाएगा। इसी को महात्मा कहते हैं कि लागल चुनरी में दागे, और फुहरी साबुन से धोए। कहीं दाग तो लगा है, लेकिन हम फुहर है। फुहर का मतलब अपने मर्जी से जो मर्जी हो करता है, अपने मर्जी से जाप ताप पूजा पाठ ज्ञान बैर जौन कुछ भी करते अपने मर्जी से करते ही। लेकिन महात्मा ही कहने कि गुरु बिना ज्ञान नाही, आ गुरु बिना ध्यान नाही। कहें गुरु के बिना आपको ज्ञान नहीं मिल सकता, और गुरु के बिना आप ध्यान किसका करोगे? गुरु के बिना आप ध्यान किसका करोगे, और गुरु के बिना आपको ज्ञान कौन देगा? इसलिए कहते हैं कि गुरु बिना गत नाही, साहे बिना पत नाही। यानी गुरु के बिना आपकी कोई गति नहीं हो सकती।
महात्मा इस बात को समझाते हैं। तो गुरु आप गुरु नहीं करते, अपने आप जो है आप हर काम को निपटारा करना चाहते हो। आप स्कूल में गए नहीं तो स्कूल में जो विद्यालय में पढ़ाया जाता है, जो अध्ययन सिखाया जाता है, वह कैसे आपको ज्ञान हो जाएगा? घर में बैठ कर आप कह दो नहीं हम सब जानते हैं, तो कैसे आपको पता चलेगा? जब स्कूल में आप दाखिल हो गए और गुरु आपको पढ़ाएगा उस विषय को, तब तो आप जानोगे। तो आत्मा और परमात्मा के बीच का संबंध क्या है? आत्मा अपने घर कैसे जाएगी? जब आप गुरु के पास जाओगे तब इस ज्ञान को आप जान सकते हो। इसलिए कहा ज्ञान प्रकाशे गुरु मिला, और सोजी न बिसरी न जाए, और जब गोविंद कृपा करी, और तब गुरु मिलिया आए। कहते ज्ञान का प्रकाश देने वाला, यानी अंदर में रोशनी देने वाला, आत्मा परमात्मा के बीच का जो संबंध है उसको बनाने वाला, और आत्मा परमात्मा से जो बिछुड़ गई है और जहाँ जाके फंस गई है वहाँ से छुड़ा करके और परमात्मा से मिलाने वाला, वो ज्ञान रूपी सतगुरु, जब ऐसे सतगुरु कोई मिलता है तब वो ज्ञान देता है। ज्ञान अपने आप नहीं मिलता। आप कहो कि हम ये ज्ञान पढ़ करके लिख करके पा जाएं, तो यह पढ़ने लिखने का ज्ञान नहीं है। ये पढ़ने लिखने से ज्ञान नहीं प्राप्त होता। वो ज्ञान जो आत्मा परमात्मा के बीच का ज्ञान है वह गुरु के द्वारा ही प्राप्त होता है।